अभी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे एडवोकेट जब्बार पोसवाल साहब, तो हम इनसे बात करेंगे। तो जी पोसवाल साहब, आप हमें बताएंगे ज़रा ये किसान आंदोलन जो चल रहा है यहाँ पे, इसके बारे में, और फिर जो कानूनी पेचीदगी हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऑर्डर्स आए हैं या क्या चल रहा है उसके बारे में आप ज़रा बताएंगे। यहाँ पर आज हम जिला बार एसोसिएशन जगाधरी की तरफ से तकरीबन 100 वकील और शाहबाद जिला बार एसोसिएशन की तरफ से तकरीबन 100 वकील और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से तकरीबन 300 वकील, कुल मिला के 500 वकील आज किसानों को समर्थन देने पहुँचे हैं। और हर तरह से तन मन धन से हम किसानों के साथ हैं। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि सरकार जो पिछले रास्ते से जो कानून बनाकर हम किसानों के ऊपर थोपना चाहती है, हमारे किसान भाइयों के ऊपर थोपना चाहती है, वो नहीं चलेगा। अब तक जो हमारी सरकार है, मोदी सरकार है, उसको लगता है कि जो कानून उसने बनाए हैं कि वो शायद देश हित में हो, लेकिन अब तक जो सरकार ने कानून बनाए वो एक ग्राउंड लेके बनाए कि हिंदू और मुसलमान के ऊपर, ताकि डिवाइड करके और सत्ता हासिल अपने पास रखे। लेकिन अब जो कानून है वो किसानों के प्रति जो कानून बनाया वो टोटल का टोटल वो किसानों के अगेंस्ट नहीं कि पूरे देश के अगेंस्ट है। आज हमारे अन्नदाता तकरीबन 30 दिन से यहाँ पर बैठे हैं और 45 हमारे किसान भाइयों की शहादत हो चुकी है। क्या मोदी सरकार को शर्म नहीं आती कि 45 किसान भाइयों की शहादत के बाद भी आज अपनी जिद पर अड़े हैं? किसान भाई चाहते हैं कि हम खाली जो थाली है हमारी वो हमें वापस लौटा दो। हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए जो पिछले 6 साल से आप नारा दे रहे थे, अच्छे दिन, हमें वो नहीं चाहिए। हमारी जो खाली थाली है हमें वो ही लौटा दो। क्या ऐसा कहाँ बंद चुका है मोदी सरकार कि अडानी और अंबानी के दबाव में कि किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है? हमें बड़ा अफसोस होता है कि हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री बना दिया जो अडानी और अंबानी का गुलाम बन चुका है। 130 करोड़ जनता आपके पीछे खड़ी है और 70 करोड़ हमारे किसान भाई अन्नदाता खड़े हैं। उनकी रोजी रोटी का सवाल है, उनकी ज़मीनों का सवाल है, उनकी जो उपज है उसका सवाल है। आप अडानी और अंबानी के गुलाम क्यों बन चुके हैं? हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके चैनल के माध्यम से जो भाई इस चैनल को देख रहे हैं वो सच्चाई को देखें कि आज जो किसान दाता अगर यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर खड़ा है, वो अपने हक के लिए बैठा है। वो मोदी सरकार से कुछ नहीं मांग रहा है, वो अपने देश को बचाने के लिए, अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए, अपने जो पूरे देशवासी हैं उनको 2 रोटी और सस्ते में। अडानी अंबानी तो चाहते हैं कि 150 रुपये किलो दिया जाए आटा, लेकिन हमारा अन्नदाता चाहता है कि हर देशवासी को 20 से 30 रुपये के बीच में अनाज, अन्न और जो चावल है वो मिल जाए। इसी की किसान वकील एकता, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। इसीलिए हम आज यहाँ पर अपने किसान भाइयों को समर्थन देने पहुँचे हैं और हम अब भी वादा करते हैं और मोदी सरकार को चेताते भी हैं कि हम अपने किसान भाइयों के साथ तन मन से। तो यहाँ पे इस आंदोलन में, जैसे कि शुरू में हुकूमत ने इस आंदोलन को तोड़ने के लिए अलग अलग हरबे इस्तेमाल किए, कभी मज़हब के नाम का, कभी ज़ात के नाम पर, कभी, तो अभी आप यहाँ पे ज़ीरो ग्राउंड पे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि जो हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा जो है वो किस हद तक कायम है यहाँ पे? हमारे किसान भाइयों ने जो एक जत्था है, जो मोर्चा बना है, उसमें एक किसान एकता मोर्चा के नाम से भी एक अपना वेब पेज बना लिया है। उस पर जितने भी मोदी सरकार एक अलग अलग प्रकार से, कहीं हम किसान भाइयों को खालिस्तानी कह के, कहीं आतंकवादी कह के, कहीं नक्सलवादी बोल कर जो तोड़ने का काम करना चाहती थी, उसमें पूरे के पूरे विफल हो चुका है। आज सुबह भी स्टेज से एक अनाउंसमेंट हुई थी कि सभी भाई जितने भी आप किसान आंदोलन में आ रहे हो या देश में कहीं भी आप रहते हो, किसान एकता मोर्चा के नाम से वो उस पेज को आप सब्सक्राइब कर लें। और उस पर अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी वीडियो अपलोड की जाती है आपकी सोशल मीडिया पे कि जो हमारे किसानों के खिलाफ है, आप उस वीडियो को उठाकर किसान एकता मोर्चा के आप स्पेशल इनबॉक्स में डाल दीजिए। उस पर बाकायदा आपको जवाब मिल रहे हैं। मैंने बहुत सी वीडियो चेक करी कि जो इस आंदोलन को तोड़ना चाहती थी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वो सब उन्हीं सभी वीडियो का हमारे किसान एकता मोर्चा से जो हमारे लीडर्स हैं जो उसको संयुक्त रूप से चला रहे हैं, वो बाकायदा वीडियो को पहले चलाने के बाद और उस वीडियो का पूरा उसमें जवाब देने के बाद पूरा अपने इस पे फेसबुक पे शेयर करते हैं, ताकि पूरे देशवासियों को ये पता चल जाए कि ये एक किसान आंदोलन है, ये कोई धर्म और मजहब के नाम पे नहीं है। और इस आंदोलन के अंदर अगर आप पूरे घूम कर देखेंगे तो इसमें हमारे मुसलमान भाई भी हैं जिन्होंने लंगर लगा रखा है, हमारे सिख भाई भी हैं, हमारे दूसरे भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं। यहाँ पर कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो सरकार की मंशा है कि वो धर्म के नाम पे इसको तोड़ दे, ऐसा नहीं होगा। ये एक जन आंदोलन है और 1947 के बाद पहला आंदोलन है कि जो मुझे लगता है कि अब की बार मोदी सरकार ही या तो घुटने टेक दे या फिर वो अपना बोरा बिस्तर बांधकर मैदान खाली कर दे। बिल्कुल यही हमने भी किसान वकील एकता, किसान वकील एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। तो हमारे
हमारे जो ऐसे मीडिया चैनल्स जो प्रोपगंडा फैला रहे थे, किसानों के खिलाफ जा रहे थे, तो उनको हम लोग देख रहे थे। तो जब हमने उन लोगों की वो हालत देखी कि ये किसानों की जो है आंदोलन को ख़राब कर रहे हैं, या कभी कभी दिमाग में ये भी आता था कि शायद कुछ ऐसी हरकतें हो रही हैं, तो उसी चीज़ को देखने के लिए जेड न्यूज़ जो है वो ज़ीरो ग्राउंड पे आया। और यहाँ पे जब आके देखा तो ऐसा कुछ नहीं था कि जो गोदी मीडिया जो है वो अफवाहें फैला रहा था, प्रोपगंडे फैला रहा था। और आपने सही कहा कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा अच्छे तरीके से कायम है। तो जेड न्यूज़ के बात करने के लिए शुक्रिया। गोदी मीडिया मुर्दाबाद, 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 किसान मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। हमारे साथ एक वकील साहब हैं, साहब सिंह गुजर, तो हम इनसे बात करेंगे। तो वकील साहब, आप हमें बताएंगे ज़रा यहाँ पे जो ये अंधे कानून के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके बारे में आप हमें ज़रा बताएंगे। देखिए, जो कानून ये मोदी सरकार लेके आए, ये पूर्णतः किसानों के खिलाफ हैं और ये चोर रास्ते से इसको लेके आए हैं। और इन्होंने अपनी नाक रगड़कर अंबानी के और उसके सामने और वहाँ नाक कटवा के बिकने के बाद किसानों के साथ धोखा किया है। और मैं मोदी जी को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप इसको जल्दी से जल्दी वापस ले लें, परीक्षा मत लें। सब्र का बांध किसानों का नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो ये किसान आंदोलन नहीं, अब जन आंदोलन बन चुका है। और आपके सामने यहाँ वकील, पूरे हिंदुस्तान के वकील खड़े हो चुके हैं किसानों के समर्थन में, और कोर्ट के अंदर नहीं मैदान में भी लड़ेंगे। और मैं तो यही कहूँगा कि ये भाजपा वाले जो लोग हैं ये तोड़ मरोड़ की राजनीति करते हैं और फूट डालो राज करो की नीति करते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के साथ रहे थे, इन्होंने वहाँ से सीखा है फूट डालो राज करो। जब हरियाणा में गए थे जाट और गैर जाट को लड़ाया, जब यूपी में गए हिंदू मुसलमान को लड़ाया, अब ये पश्चिम बंगाल में भी लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पर खूब पत्थर मरवा रहे हैं। तो इसलिए मेरी आपके चैनल के माध्यम से है कि तुरंत इन किसानों के जो 3 बिल आपने बनाए ये पूर्णतः किसानों के खिलाफ है, इनको वापस लेने का काम करें, नहीं तो 26 जनवरी को हिंदुस्तान का नजारा बदल जाएगा। राज मोदी नहीं करेगा, ये किसान भोले भाले राज करेंगे 26 जनवरी को। 1 लाख ट्रैक्टर यूपी से आ रहा है, 1 लाख ट्रैक्टर हरियाणा से, कई लाख ट्रैक्टर हरियाणा के और यूपी से चल के दिल्ली की सीमाओं के चारों तरफ बैठ जाएंगे। और मैं एक चंद पंक्तियों के माध्यम से भी कहूंगा कि इन्होंने कहा था जी ये लोग कौन बैठे हैं, हरियाणा से जब गुजर के गए थे यहाँ से किसान लोग पंजाब से, इन्होंने सड़कें तोड़ने का काम किया। और मैं तो यही कहूंगा कि तुम्हारी तोड़ी सड़कें कर ठीक आए हैं, तुम्हारी तोड़ी सड़कें कर ठीक आए हैं, बहुत तुम्हारे मुंह पर काली खाए हैं, दिल्ली का इतिहास फिर से लिखाए हैं। अरे दिल्ली का इतिहास फिर से लिखाए हैं, उठकर देखो दिल्ली दरवाजे, दिल्ली मालिक आए हैं। और एक बात चंद पंक्तियों के माध्यम से और कहूंगा, ये जो मोदी है ये मन की बात करता है, ये मन की बात का ढोंग है, किसी से मन की बात नहीं करता। क्योंकि 1 लाख कई लाख किसान आज उसकी मन की बात सुनने के लिए आए हैं, लेकिन वो मुंह छिपा के घूम रहा है। घूमना पड़ेगा, काले काम करेंगे, गलत काम करेंगे, जनता को मुंह नहीं दिखाई पाएंगे। क्योंकि मैं हरियाणा का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री को किसानों ने जूते मार के भगा दिया, अब इसको ढूंढ रहे हैं। क्योंकि जो पुलिस का नाका इसने किसानों को रोकने के लिए नहीं लगाया, इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए लाया। क्योंकि जो चारों तरफ से किसान इस दिल्ली के दरवाजे पर बैठ चुके हैं, जयपुर से 1 लाख किसान बैठ चुका है, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठ चुका है, टीकरी बॉर्डर पर बैठ चुका है, और यहाँ पर बैठ चुका, कब तक भागेगा। मैं तो ये कहूँगा कि मन की बात मोदी जी, ये मन की बात नहीं मनमानी है, मन की बात नहीं ये मनमानी है। जब करनी थी हिंदुस्तानी से, जब करनी थी हिंदुस्तानी से, तब तूने की आकाशवाणी से, और जब करनी थी तब की थी आकाशवाणी से, और जब तूने करनी थी घर की रानी से, तब तूने जाकर की समृति रानी से, और जब तुमने करनी थी किसानों से, तूने जाकर की अंबानी से। अब मैं बता देता हूं, अब तुम्हारा पीछा ये हिंदुस्तान का किसान नहीं छोड़ेगा, आसानी से नहीं छोड़ेगा, इसको झुकाकर रहेंगे। और अभी भी वक्त है, अकड़ से काम नहीं चलेगा, अकड़ में नहीं तेरा मान, अकड़ में नहीं तेरा मान, जो मान तेरा झुकाई में है। अब भी वक्त है, झुककर आजा, देख हिंदुस्तान का किसान खड़ा हो चुका अन्नदाता की अगुवाई में है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि ये अहंकार छोड़ दे, इस अहंकार को रावण को बर्बाद किया था। तो अभी ये जो बातचीत का सिलसिला चल रहा है, अभी इसमें कुछ बातचीत आगे बढ़ी कि नहीं? देखिए, आज जो 1 महीने बाद हो गया, पहले इनको ये गलतफहमी थी वापस चले जाएंगे, लेकिन ये आज वापस जाने वाले नहीं है। और मुझे लगता है कि आज सरकार को पसीना आया हुआ है, और ये खबर भी मिल सकती है कि सरकार को झुकने का काम करना पड़ेगा। अन्नदाता नहीं झुकेगा, अन्नदाता अड़ के बैठ गया, 6 महीने बैठे, साल बैठे, और लाल किले पर 26 जनवरी पे अन्नदाता 26 तारीख को और 26 जनवरी को अपना नज़ारा दिखा देगा। और ये जो इसके सलाहकार हैं, ये सबको पसीना आया हुआ है, नींद इनको नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ किसान लोग जो बैठे हुए ना, यहाँ मजे की लड़ाई लड़ रहे हैं, चेहरे पे शिकन नहीं है, पसीना नहीं है, पसीना हमने उनका निकलवाया हुआ है, और ये झुकेगा। और ये जो कानून है ये पूर्णतः मोदी, हमें एक रिकॉर्ड की बात बताता हूँ, हरियाणा सरकार में से इन्होंने RTI से पता लगा कि अंबानी को CLU 200 एकड़ लैंड की
मई में चेंज करके दे दी थी उन्होंने 7 मई को, और कानून कब बना? जून में। इनका षड्यंत्र है, मिट जाएगा इस लड़ाई में, ये बचेगा नहीं। और आज का मैं आपको खुशखबरी की बात बताऊं, हरियाणा में 3 जगह पे शहर में चुनाव हुआ है मेयर का, 2 हार चुके बुरी तरह, 1 में बाड़ बचे हैं। ये हर जगह हार चुके हैं, इनकी शुरुआत हो चुकी है। ये रावण का अहंकार तोड़ने के लिए जनता सड़कों पे आ चुकी है और ये जन आंदोलन बन चुका है। यहाँ पे हमारे जो किसान भाई यहाँ पे आंदोलन में बैठे हुए थे, सेवा कर रहे थे, तो उनमें से बहुत सारे लोग 40 से 41 लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहें? देखिए, बड़े दुख की बात है, ये मोदी जो कहता है, सरकार कहता है लोगों की सुनती है, 40 शहीद हुए, 45 हुए, और हर रोज की 1 की एवरेज है। मैं तो कहता हूँ कि कितनी शहादत लेगा ये, कितने लोग, कितना वेट करेगा ये, क्योंकि यहाँ लोग मर जाएंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे। मैं तो यही कहूँगा कि इतने लोग चले गए, मर गए, वो किसके लिए मर रहे हैं? वो अपने हक के लिए मर रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। ये हमारा हक है, हक लेकर रहेंगे, वो वापस खाली हाथ यहाँ से नहीं जाएंगे। और कोई एहसान नहीं करोगे आप इनको रद्द करके, ये तो आपने किसान की जमीनों को बिकवाने के लिए बनवाया है, तो हमारे ऊपर एहसान नहीं है, ये हमारा हक है, ये भीख नहीं है, और समझ जाना चाहिए। नहीं तो यहाँ से हर रोज 1 या 2 के यहाँ से लोग जान दे रहे हैं। ये तो हमारे साथ में कुछ महिला वकील यहाँ खड़ी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी वकील साहब, आपका क्या नाम है? सर नेहा जोली। और आपने अभी जैसे सर से कहा कि यहाँ 45 लोगों की मौत हो चुकी है, और आज जबकि आंदोलन का 35वां दिन चल रहा है। सर इसको मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। बॉर्डर पे मर रहा जवान, खेतों में मर रहा किसान, मुझे आज कहने में शर्म आ रही है कि मेरा भारत महान। हम सबको आज समझ नहीं आ रहा कि हम डेमोक्रेसी में हैं या हम तानाशाही में जी रहे हैं। सर ये 3 कानून लाए गए, 3 कानून एक अध्यादेश के रूप में आधी रात को पूरे देश में लागू कर दिए गए कानून। इसमें जबकि संविधान में भी कृषि स्टेट्स राज्यों का विषय है, इसमें राज्यों को भी शामिल नहीं किया गया। किसानों जिनके हित पर सीधा वार हो रहा था उनको भी शामिल नहीं किया। आप उस अन्नदाता को लालच दे रहे हैं जिसने निस्वार्थ सेवा करके हमेशा पूरे देश का पेट भरा है। आपने किसानों से एक वादा किया कि आपकी इनकम 2022 तक दोगुनी कर दी जाएगी। इधर से आप एक इलेक्ट्रिसिटी बिल ला रहे हैं जिसमें आप सारी बिजली प्राइवेटाइज कर रहे हैं। सर जब किसान की लागत ही कृषि की जब डबल हो जाएगी तो उसको क्या बचेगा और उसके कहाँ से इनकम दोगुनी हो जाएगी? दूसरी, किसान क्या मांग रहा है? किसान कह रहा है कि उसको अपनी न्यूनतम मूल्य मंडी के बाहर भी उसका एक फिक्स कर दिया जाए, जिसपे अगर कोई प्राइवेट कंपनी भी है वो भी उस मूल्य पे खरीदे। और सर ऐसा नहीं है कि ये आप मंडी को ख़त्म करके, ये प्राइवेट रेट पहली बार हो रही है देश में, 18 राज्यों में ये पहले भी चल रही है, केरला, मणिपुर, बिहार इसका एग्जाम्पल है। और वहाँ पर सरकार का तर्क ये है कि इससे निजी निवेश बढ़ेगा। ना तो इस मंडी सिस्टम को ख़त्म करने से पहले भी देश में निजी निवेश आया और ना ही किसानों को कोई फ़ायदा हुआ। उसका कारण ये था कि सर इस देश में 86% किसान बहुत छोटा है, कंपनियों का पॉसिबल नहीं है छोटी छोटी फसल उठाने के लिए किसान के पास आना, और ऐसे ही किसानों का पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी फसल को कंपनियों तक लेके जा चुके। तो मंडी एक ऐसा ढांचा था जहां किसान भी आता था, कंपनी भी आती थी। आज इस मंडी सिस्टम को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, और जिस देश की 60% आबादी कृषि पर निर्भर कर रही है, जब आप उसी को ख़त्म कर देंगे तो देश का विकास कहाँ से होगा? सर एक कहावत है कि हम कितने भी विकासशील और प्रगतिशील हो जाएं, लेकिन जब तक किसान खाना नहीं देगा हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारी सरकार से हाथ जोड़ के विनम्रता से निवेदन है कि हमारे किसान भाइयों का, जिसको इस देश को, जिसको हम भारत माता कहते हैं, उसके बच्चों को और परेशान ना किया जाए। कहूँगी कि ये किसानों का ही आंदोलन नहीं, आम आदमी का भी आंदोलन है। और ये जिस तरह से मुट्ठी भर पंजाब के, पहले तो मैं सिख भाइयों का, ये किसान भाइयों का अभिनंदन करूंगी कि उन्होंने हर देश के हर राज्य के किसान को जगाया। और इसके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मोदी सरकार नियम ही लाना चाहती है तो अच्छे नियम भी हैं। उसमें स्वामीनाथन रिपोर्ट है, उसमें जो है किसानों के लिए ये कहा गया था कि आप अच्छे किस्म के बीज जो है कम कीमत में किसान को दो। हर गांव में कृषि की नॉलेज के लिए नॉलेज विलेज सेंटर बनाए जाएं, और जो किसान जो है अपनी उसकी फसल की लागत का 50% उसको ज़्यादा मिले। इससे हमारे किसानों की क्या होगी? इनकम बढ़ेगी, स्थिति सुधरेगी। ये स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है 2004 में आई थी, और जो है ये 5 रिपोर्ट आई थी। इसमें जो है यही कहा गया था, जब बहुत ज़्यादा किसान जो है आत्महत्या कर रहे थे, तो ये कहा गया था कि इनके लिए हम ये रिपोर्ट
ये तो रिपोर्ट लाए नहीं, स्वामीनाथन की रिपोर्ट नहीं लाए, एमएसपी लागू नहीं कर रहे हैं और मतलब हमारे किसान भाइयों को यहाँ इतना मजबूर कर दिया कि वो सड़कों पे हैं और कभी कुछ कहते हैं, कभी टॉन्टिंग करते हैं कि भाई किसान के बच्चे हैं। मैं खुद किसान की बेटी हूँ, खुद किसान की बहू हूँ। वो कहते हैं कि कपड़े, भाई कपड़े अपने मनपसंद के पहनने का सबको हक है। कभी कहते हैं किसान जो है 100 रुपए में यहाँ लाए गए हैं, कि ये सब किसान भाई हैं, कोई 100 रुपए में नहीं है, हम आए हैं। आप भी इतने वो, मैं असल में आप एक फीमेल हो तो इसलिए मैं ज़्यादातर फीमेल्स को यही सवाल पूछता हूँ कि स्मृति ईरानी हुई या हमारी फिल्म के हीरोइन हैं जो कंगना रनावत जी, तो वो उन्होंने किसानों के लिए काफ़ी अपशब्द का प्रयोग किया गया है, तो आप उनको क्या कहेंगी? मैं उन्हें यही कहूँगी, देखिए किसान से हमारा घर चलता है। मैं तो किसान की बेटी हूँ, नहीं है कोई किसान के बेटे, लेकिन किसान से सबका घर चलता है, अन्नदाता है। यहाँ भी आप देख लीजिए कितना लंगर चल रहा है और हर आम आदमी कोई भी आके खाए। कोई ये नहीं है कि किसान मना कर रहे हैं कि भाई हमारी फैमिलीज आए हैं, हम आए हैं, सिर्फ हम, खुला लंगर चल रहा है। तो किसान जो है देता आया है। मेरी सरकार से यही विनम्र विनती है कि प्लीज़ इसको जो है काले कानूनों को रद्द किया जाए। सर, किसानों के बारे में गलत फहमी है, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कृपया एक बार कुंडली बॉर्डर पे